नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं हरीश तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। धन्यवाद जी। हरीश जी पिछले 40 साल से मधुमक्खी का सफल पालन कर रहे हैं और ढेर सारा शहद निकालते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा उनके पास एक जादुई पेड़ भी है। वो पेड़ की कहानी क्या है वो हम बाद में बताएंगे। पहले मधुमक्खी के बारे में उनसे पूछते हैं। सर, आपको करीब 40 साल हो गए मधुमक्खी पालन करते हुए। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने शुरुआत कहाँ से करी थी सर? ये शुरुआत मैंने ऐसी थी, जब हम बचपन में स्कूल पढ़ते थे तो यहाँ प्राइमरी पाठशाला चौखुटिया में, तो यहाँ पर हमारे पिताजी का होटल था। तो उसके बगल में मौन पालन वाले अल्मोड़ा से आए हुए थे, तो वो लोगों को वो दिया करते थे इसका प्रशिक्षण। तो हम छोटे बच्चे थे तो हम भी चले जाया करते थे। तो उसके बाद में हमने एक आध महीना सीखा उनके साथ में। उसके बाद में हम पहले तो स्कूल पढ़ते रहे, फिर हमने इंटर भी यहीं से किया। उसके बाद में पंजाब अपनी इलेक्ट्रॉनिक की ट्रेनिंग में चले गया। उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ चौखुटिया, तो एक दिन मौन की पार्टी आई। मैंने ये सोचा यार हमने तो सीखा हुआ है, एक शौक सा बना और मौन पकड़ के डिब्बे में रख दी। उसके बाद में शौक बढ़ता चले गया। फिर उसका 8, 10, 12, 14 करके इस ढंग से मैंने बक्से बढ़ाए। और उसके बाद में मेरा एक शौक बन गया। पहले पहले तो मधुमक्खी हमें उतना आइडिया नहीं था, मधुमक्खियों ने काटा भी बहुत, लेकिन हमने वो छोड़ा नहीं। तिवारी जी से आगे बातचीत जारी रखेंगे और ये भी देखेंगे कैसे वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। वो भी जानकारी जो नए प्रशिक्षक हैं जो सीखना चाहते हैं उनसे भी तिवारी जी से हम चाहते हैं कि तिवारी जी उनको भी जानकारी दें। आपके पास कितने डिब्बे हैं मधुमक्खी के? इसमें मेरे पास लगभग 25 बक्से हैं। 25 बक्से हैं। हाँ। अच्छा। और प्रति वर्ष आप कितना शहद निकाल देते हैं? हमारे पास 50 किलो से 1 क्विंटल तक का शहद निकल जाता है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष। और ये कितने कितने अवधि में सर देती है मधुमक्खियाँ? ये ऐसा है कि वैसे तो साल भर में 2 बार, और कभी फ्लोरा ज्यादा हुआ, फूल ज्यादा हुए तो 3 या 4 बार भी देती है। अच्छा। तो ये सर मधुमक्खी कौन सी वैरायटी हुई? इसको इंडिका कहते हैं। अच्छा। ये इंडिका वैरायटी हुई। यहाँ पर पहाड़ पे केवल यही पाई जा सकती है। अच्छा। और अगर हम बाहर से मधुमक्खियाँ लाते हैं तो वो यहाँ पर सक्सेस नहीं है। अच्छा, ये इंडिका हुई। हाँ, ये इंडिका है। और जो बाहर की जो मौन पाली जाती है ऑस्ट्रेलियन मौन, उसको कहते हैं मेलिफेरा। अच्छा। मेलिफेरा पहाड़ में सक्सेस नहीं है। वैसे दोनों में क्या अंतर है सर? अंतर यह है कि वो एक तो शहद ज्यादा बनाती है। अच्छा। और फिर उसको 200 मीटर के अंदर में फूल चाहिए। और उससे ज्यादा नहीं उड़ पाती है, भारी मौन होती है। इससे जस्ट डबल होती है। अच्छा। और उसके बॉक्स भी बड़े होते हैं और शहद भी ज्यादा देती है। इसका साइज कम छोटा है? हाँ, इसका साइज छोटा है। इसको जोलीकोट साइज कहते हैं। मधुमक्खियां उड़ रही हैं हवा में और हमें डर भी लग रहा है कि हमें डंक ना मारे, लेकिन तिवारी जी बता रहे हैं कि इससे कोरोना भी नहीं होता, इनका डंक मारना अच्छा है। सर, अभी आप कह रहे हैं कि 1 कुंटल तक आप शहद निकाल देते हैं? निकाल लेते हैं। और शहद का रेट भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। हाँ, तो आप ये कहाँ तक की मार्केट में भेज रहे हैं? अब ऐसा है कि मेरे पास तो खुद ही लोग आते हैं। अच्छा। मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। यहाँ की दिल्ली, बॉम्बे और यहाँ लोकल में तो जो है वो ले ही जाते हैं। अच्छा। मतलब हमारे पास शायद मतलब रुकता नहीं है। आपका बचता नहीं है ना। अच्छा। पूरा बिक जाता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इसको और लोग भी अपनाएं तो ये एक व्यवसाय के तौर पर अपनाया जा सकता है जी, बशर्ते कि उनमें लगन हो, उमंग हो। तो इससे तो काफी अच्छा फायदा है, क्योंकि हमारे तो अब अपनी दुकानें भी हैं और ये भी धंधा हुआ। एक तरीके से आप पार्ट टाइम ही कर रहे हैं इसको? पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसको फुल टाइम भी करना चाहे तो बहुत अच्छा है। और है अभी आपके पास करीब 2 दर्जन के आसपास बक्से हैं? जी जी। और इनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती? ना। अच्छा। जो जहाँ पर है वहीं रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ इन्हें इनके दुश्मनों से जरा बचाना पड़ता है। हाँ। इनके दुश्मन हैं ततैया, चींटी, छिपकली, सांप, ये सारे इसके दुश्मन हैं। अच्छा। तो इनसे भी इनको बचाना पड़ता है। तिवारी जी, आप प्रशिक्षण भी देते हैं युवाओं को कि लोग और कर रहे हैं इसको करके? जी हाँ, जी हाँ। मैंने बहुत लोगों को प्रशिक्षण दिया है। अब लेकिन लोग कोई तो करता है, कोई नहीं करता। अच्छा। तो आपके पास जर्मन से भी एक टीम आई थी? हाँ, जर्मन से टीम आई थी जी। वो ये बी में PhD कर रहे थे, एक लेडीज से एक जेंट्स थे। अच्छा। स्टूडेंट थे वो दोनों। वो आए थे अमन संस्था वालों के पास में। तो यहाँ हमारी भी मौन देखने आए। उन्होंने काफी प्रशंसा की और मेरे से वो आधा किलो शहद भी लेके गए जर्मनी के लिए। और मेरे घर की फोटोग्राफ, मेरे फैमिली की सारी लेके गए और बहुत खुश हुए वो। पांडे जी, अब ये देखिए आप, ये शहद बन रहा है इसमें? ये सब शहद इन्होंने फिल्टर करके इसको पैक्ड कर दिया है। अब हम इसको निकालेंगे तो पूरा प्योर शहद और फिल्टर वाला निकलेगा, जो कि खराब भी नहीं होगा।
तो सर ये मधुमक्खी आप कहाँ से पकड़ के ले बिकती हैं बाजार में या पकड़नी पड़ती हैं सर? नहीं, ऐसा जी, एक बक्से से इसमें पार्टियां बनती हैं जी ये बनती हैं फरवरी के लास्ट से लेकर मार्च तक। जी जी तो ये जब उड़ती है या तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं दूसरे बक्से में। जी जब ये उड़ती है तो नज़दीक में 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में बैठ जाती है झुंड के साथ में। तो हम इनको कैप्चर करके लाते हैं वहाँ से। कैप्चर करके लाते तो नए बक्से में रख के और पुराने बक्से से दूर हटा के रखते हैं जिससे मधुमक्खियाँ उड़ी हुई है। तो उसका हम जगह बदल के उसको रखते हैं और कम से कम 15-20 दिन उसमें क्वीन गेट लगा के रखते हैं जिसमें कि मौन अंदर बाहर जा सकती है लेकिन रानी नहीं निकल सकती है। 15-20 दिन के बाद में वो सेट हो जाती है रानी, तो हम क्वीन गेट निकाल देते हैं। सर अगर हम बात करें डेली आप इनको कितना समय देते हैं? आपको समय देना पड़ता है डेली? ऐसा कुछ नहीं, मैं हफ्ते में 1-2 घंटा 3 घंटा समय देता हूँ बस। देखभाल करनी पड़ती है? हाँ, देखभाल के लिए। ज्यादा होते तो 3-4 बार भी निकल आता है। अच्छा। और नहीं तो 2 बार तो साल में निकलता ही निकलता है। उसमें टेस्ट में भी अंतर आता है अगर जल्दी निकाल दिया तो? नहीं, जल्दी हम निकालते नहीं। जब तक ये पूरा छत्ते को ना पूरा शहद भर के पैक्ड ही नहीं करते हैं तब तक हम इसको नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो शहद होता है कच्चा। ये उसको रिफाइंड करके फिर इसको सील करते हैं। ये देखिए, पहले मैंने आपको छत्ता दिखाया था जिसको मधुमक्खियां तैयार कर रही हैं, और अब ये दूसरा छत्ता है। ये छत्ता तैयार करने के बाद में इसमें मधुमक्खियों ने शहद भर दिया है। तो ये जैसे ये कच्चा शहद है। तिवारी जी शहद पालन के अलावा कृषि में भी नए नए चीजें विकसित कर रहे हैं। आपको इस नवंबर दिसंबर के महीने में किसी पेड़ में आम नहीं दिखेगा, लेकिन तिवारी जी घर के पास एक पेड़ है और उसमें भी आम लटका हुआ है। तिवारी जी ये आम की खासियत बताइए क्या है सर? ये अभी तक इस महीने में कैसे है? गर्मी में आम होने वाला है, ठंड में कैसे है सर? हाँ जी, ऐसा है ना, जब ये मार्च अप्रैल में जब बौर आता है तभी इन पेड़ों में बौर आ जाता है। अच्छा। और तभी विकसित भी होने लगते हैं फल। जी। लेकिन ये इतनी देर तक केवल यही फल टिकता है और फल अभी तक वो नहीं होते हैं। आप ये देखिए, ये अभी भी पेड़ पर लटके हुए हैं। ये आया मार्च अप्रैल में ही है, लेकिन हाँ, अभी तक है। हाँ, अभी तक है। तो सर कौन सी प्रजाति है आम की और आपने कहाँ से मंगाया था ये पेड़? ये मैंने ये हॉर्टिकल्चर से लिया था पेड़। अच्छा। अब लेकिन इसकी प्रजाति का हमें भी आइडिया अभी तक नहीं है जी कि ये प्रजाति कौन सी है। मैंने तो आम्रपाली के नाम से मंगाया था। अच्छा। अब आप देखिए, अभी तक इसमें लगे हुए। अभी मैंने इसमें पूरा जाल बांध रखा था क्योंकि बंदरों की सुरक्षा से। जी। तो अभी एक ही पेड़ है सर आम का? 2 पेड़ हैं। अच्छा। इसमें से तोड़ दिए थे मैंने। अच्छा। सारे ये और ये एक ही वैरायटी है। अच्छा। तिवारी जी ने एक पॉली हाउस भी लगा रखा है और अदरक में आम का स्वाद कैसा आता है उसकी भी हम जानकारी देंगे और टेस्ट भी करेंगे कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तिवारी जी के पास जगह कम है लेकिन जुझारूपन उनमें काफी है। ये छोटी सी जगह में उन्होंने एक पॉली हाउस भी लगा रखा है और हरी सब्जियां भी लगा रखी है। तिवारी जी ऐसा लगता है कि आप बाजार से सब्जियां कम ही खरीदते हैं, अपने आपके आसपास ही उगा लेते हैं? हाँ, हो जाती है। हमारे सब्जी अपने खाने के लिए हो जाती है। कभी कोई चीज नहीं होती, प्याज वगैरह आलू वगैरह वही बस बाजार से खरीदते हैं। बाकी आप सब यहीं से कर लेते हैं? सब उगा लेते हैं। बहुत छोटी जगह में तिवारी जी ने काफी अच्छा प्रयास किया है। लोग कहते हैं जमीन नहीं मिलती या क्या होगा, लेकिन आपने बहुत एक मॉडल तैयार कर रखा है, छोटा ही सही लेकिन एक मॉडल है। तिवारी जी के अंदर गोभी भी हो रही हैं, आपको गोभी भी दिखाएंगे। और इस वक्त टमाटर, भिंडी और मटर। तो तिवारी जी मटर आपने कब लगाई थी सर? ये मैंने 1.5 महीना पहले लगाई थी जी। और एक बार तो बंदर ने नुकसान कर दिया इसमें, अभी तक नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा। इसमें फलियां भी आने लगी थी। ये देखिए आप, अभी भी फली इसमें आने लग गई हैं। जबकि इस सीजन में अभी मटर पहाड़ पर तैयार नहीं हो पाती। इस सीजन में नहीं हो पाती वही। और आपके यहाँ भिंडी भी लगी हुई देख रहे हैं हम और एक खीरे की बेल भी देख रहे हैं जो अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ। तो ये भिंडी भी अब कब लगाई सर आपने? ये मैंने 2 महीने पहले लगाई थी। अच्छा। ये पेड़ कम जमे। नहीं तो पूरे में लगी हुई थी भिंडी। अच्छा। हाइब्रिड वाला धनिया है तिवारी जी का, इसका टेस्ट करके देखते हैं। और गोभी भी लगा रखी सर आपने? जी। गोभी भी कहते हैं पहाड़ में सक्सेस नहीं हो पाती है, ये ओपन में लगाने के लिए कहते हैं ज्यादातर डॉक्टर्स को। नहीं, ये हमारे तो पॉली हाउस में भी हो जाती है। होती है? होती है। अच्छा। पिछले साल हुई थी, बहुत गोभी हुई थी। अच्छा। ये बंद गोभी है फूल गोभी है? ये फूल गोभी है सारी। अच्छा। उधर पालक भी लगा रखी आपने? हाँ, पालक और मेथी है। अच्छा। उधर 1-2 पेड़ टमाटर के हैं। अच्छा। उधर पुराने पेड़ 1-2 बैगन के भी हैं। आप मतलब स्वस्थ खाना खा रहे हैं अपने घर का, अपने खुद का उपजाऊ हुआ। सुबह शाम हरी धनिया में मजा आ जा रहा है। हरी धनिया काफी टेस्टी है, काफी खुशबू आ रही है धनिया से और अच्छा टेस्ट है।
तिवारी जी ने अपने घर के आखिर में जादुई पौधा लगा रखा है। तिवारी जी, इस पौधे की खासियत बताइए क्या है? पानी, ये पौधे की खासियत यह है, ये हल्दी की तरह तो इसकी वो होती है पेड़ जी, और इसमें नीचे जो जड़ होती है ये बिल्कुल अदरक की तरह होती है जी जी और इसकी जड़ में वो टेस्ट है जैसे आप कच्चे आम में खुशबू आती है जी। सर, आप ये कह रहे थे कि विभाग जो है, हॉर्टिकल्चर विभाग अब इसमें कोशिश कर रहा है। हाँ, और आपके पास ये कई सालों से था? 10 साल से है। 10 साल से आपके पास है सर ये? जी जी। लगातार आप इसका वो कर रहे हैं? लगातार क्या करते, पहले हमें इसका यूज मालूम नहीं था जी, और ना हमें इतना टाइम लग पाता था। जी। जब मैंने पॉली हाउस लगाया तो बहुत सारा था ये। अच्छा। तो पॉली हाउस लगाते समय हमने उखाड़ दिया सारा ये। जी, अभी भी मेरे पास 10-5 पौधे इसके हैं। अच्छा। मैं अभी आपको इसको खोद के दिखाऊंगा। तो ये सर अभी आपने कहाँ से मंगाया था ये बीज इसका? ये मैंने बिहार से। ये करीब तिवारी जी ने 10-15 पौधे पीछे को लगा रखे हैं और तिवारी जी हमें एक निकाल के भी दिखाएंगे और हम उसका टेस्ट आपको बताएंगे कि वाकई में आम का टेस्ट आ रहा है अदरक में या नहीं। तिवारी जी खोद रहे हैं उसे, अदरक ढूंढ रहे हैं हम और देखते हैं इसमें आम का टेस्ट है या नहीं। तो तिवारी जी, क्या हम इसको कभी भी नहीं, जैसे आपने अभी निकाल दिया हमारे आने के बाद जी, तो ये कितना टाइम हो गया सर इसको? अब ये वैसे तैयार तो 1-2 महीने बाद हो गए। अच्छा जब इसकी जड़ पक्की हो जाएगी जी जी। वैसे हम इसको कभी भी निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा इसके अंदर तो रहती है। अच्छा जी। अच्छा, इसके अंदर रहता ही रहता है। हाँ, ये वो है फल अदरक और इसका टेस्ट आम का आता है। इसको धो के हम चखेंगे और खाएंगे और वो आपको बताएंगे कि इसमें आम का टेस्ट वाकई में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका जरा हम टेस्ट करके देखें वास्तव में इसका आम का फ्लेवर इसमें है या नहीं। खुशबू तो आम की है और टेस्ट का वाकई में कच्चे आम की खुशबू आ रही है इसमें। तो कच्चे आम का फ्लेवर का वो आ रहा है इसमें। तिवारी जी, आपने गेवाड़ न्यूज से बातचीत करी, हमें काफी अच्छा लगा और आपके जो क्रिएटिव आपने कर रखा है बहुत छोटी जगह में और बड़ा अच्छा काम किया। हम अदरक में आम का स्वाद ढूंढ रहे थे लेकिन तिवारी जी जो है वास्तविक आम ले आए दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में। तिवारी जी, लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए। धन्यवाद जी। ये आम इस महीने में, नवंबर के महीने में आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तिवारी जी ने अपने घर पे उगाया है। जो पेड़ हमने आपको दिखाया था उसी का आम है। गुड़ की तरह मीठा है वाकई में। काफी ऐसा नहीं लग रहा कि हम देर से आम पक रहा है। सहज पके जो मीठा हो वही वाला हाल है। मैं मुकेश अधिकारी आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अस्वाल हार्डवेयर की ओर तरफ से। अस्वाल हार्डवेयर, बद्रीनाथ रोड, चकोटिया। हमारे यहाँ ईंट, सीमेंट, सरिया, पेंट, प्लास्टिक पाइप, जीआई पाइप, चादरें, टाइल्स, प्लाई आदि थोक भाव पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ चौखट, विंडो, चैनल, स्टील रेलिंग, टिन सेट आदि का कार्य भी किया जाता है। आप सभी को अस्वाल हार्डवेयर की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोहित ज्वेलर्स, क्रांतिवीर चौराहा, बद्रीनाथ रोड, चकोटिया। हमारे यहाँ सोने चांदी के हॉलमार्क आभूषण ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि और उचित रेट पर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण जैसे ग्लोबंद, नथ, पौंजी, मांग टीका, मंगलसूत्र, शीशफूल इत्यादि सभी प्रकार के आभूषण तैयार किए जाते हैं। विश्वास, शुद्धता और आपकी संतुष्टि ही हमारी परंपरा है। मैं उमेश वर्मा, रोहित ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से और हमारे शॉप गोस्वामी किसान सेवा केंद्र की ओर से और हमारे शॉप ज्योति टेंट हाउस की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।